पे क्वेश्चन ये है 133। तो मैंने जो PDF 2 का भेजा है, पहली बात कि मुझे लगता है ये वाला स्टेटमेंट तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये कि जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये असर्शन तो सही है, इसमें मुझे नहीं लगता तुम्हें डाउट होगा। लेकिन फिर भी मैं एनसीईआरटी में इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखो, दो हमारे पास ग्रोथ ग्राफ है, दो हमारे पास ग्रोथ के लिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनके दो मॉडल है। पहला है ये वाला मॉडल जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसको हम वाल पोस्ट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। यार यार क्या नाम है इसका, ये रहा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये वाला दूसरा, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि धरती इतना सह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सह सकता है। और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ये, ठीक है, दिख रही है नहीं दिख रही है, ये देखो ये है, ये इनके दो ग्राफ है। इसमें dN/dt Rn(k-n/k), यहाँ पे के वाली बात आ गई। के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी, कि धरती या पॉपुलेशन जहाँ जिस धरती के टुकड़े पे रह रही है, जो नेचर है वहाँ पे, वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है, मैक्सिमम नंबर, वो होता है के। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये है एक्सपोनेंशियल, कि भाई ग्रो करता जा रहा है, खाने पीने अनलिमिटेड, रहना खाना सब कुछ अनलिमिटेड, तो ये एकदम से ग्रो कर गया एक्सपोनेंशियली। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, और होगा भी तो अब क्लियर हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, द फिटनेस ऑफ अ स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ आर। आर का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एक मिनट, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है, द फिटनेस ऑफ अ स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ आर इज सिग्निफिकेंटली हायर इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिंग स्पीसीज। देखो भाई, आर का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ज़्यादा आर अच्छा है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब यही है, रिप्रोडक्शन। जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा पॉपुलेशन और उतना अच्छा। लेकिन एक बात बताओ, अगर कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज आ गई तो आर की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? जैसे कि एक लैंड पे कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उस पे पहले सिर्फ बफलो थी, ठीक है, बफलो। तो इसको किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं था, तो ये अच्छे से चर रही थी, घास चर रही थी अच्छे से, बिना किसी रोक टोक के। इसको पूरा खाना मिल रहा था, कोई कंपटीशन नहीं था, तो इसे मज़ा आ रहा था। और इसका जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस था, इसके बच्चे, बढ़िया तरीके से सारा काम चल रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे बकरियाँ आ गई, गोट्स, तो क्या होगा कि अब जो इस लैंड पे घास हैं वो अब दोनों को शेयर करना पड़ेगा। जब शेयर करना पड़ेगा तो जितना पहले इसको फ्रीडम मिलती थी, जितना इसको पहले इसके पास फ्री विल था, जितना इसके पास अनलिमिटेड स्टॉक था, वो ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि अब कंपटीशन होने लग गया। क्योंकि गोट्स भी तो खाएगी घास है, और ये भैंस भी खाएगा घास, भैंस भी खाएगी घास। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कंपटीशन होता है या फिर कंपीटिंग स्पीसीज आती है, तो जो आर की वैल्यू होती है ना, वो बढ़ती नहीं है, वो घट जाती है। अरे ब्लर कैसे हो जाता है, ठीक है, जो आर की वैल्यू होती है वो बढ़ती नहीं, वो घट जाती है। मैं तुम्हें ये लाइन दिखाता हूँ एनसीईआरटी। ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कंपटीशन वाले सेगमेंट में ये लिखा हुआ है, कंपटीशन वाले सेगमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, कहाँ लिखा हुआ है, कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज। अब हम किसी स्पीसीज की फिटनेस कैसे देखते हैं, आर के वैल्यू में। आर मतलब होता है रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, और आर मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी होता है। सिग्निफिकेंटली लोअर, सिग्निफिकेंटली लोअर मतलब कि जितना पहले वो एंजॉय करता था, उसकी ग्रोथ होती थी, जितने ऑफ स्प्रिंग बनते थे, जितने बच्चे पैदा होते थे, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। समझ में आई बात? कि अगर पहले अगर किसी ज़मीन के टुकड़े पे वही था, जैसे तालाब है, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो जो मछलियाँ खाता है, अगर वो ही है सिर्फ, तो वो आराम से मस्ती में रहेगा, क्योंकि आसपास कोई कंपटीशन नहीं है, जितना मन करेगा मछली खाएगा, कोई कंपटीशन नहीं है, उसको किसी बात की जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन अगर बाहर से कोई और आ गया तो इन दोनों में कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से जो पहले वाला, जो पहले अनलिमिटेड खाता था, उसकी आर वैल्यू अच्छी थी, दूसरे के आने से वो वाली कम हो जाएगी। तो यही है।